हेलो एवरीवन। हम जो है प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और हमने प्लांट फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। उसमें हमने डिफ्यूज़न के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है और आपका जो मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होती है क्या होती है वाटर की, इसमें कितने कितने जो हैं आपके जो मतलब मैकेनिज़्म हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डिफ्यूज़न को हमने डिटेल में पढ़ लिया। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो होते हैं मूव करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिफ्यूज़न तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है और प्लांट की जो हाइट होती है वो 100 मीटर तक होती है या उससे भी कई ऊपर जो है प्लांट है जो मतलब पाए गए हैं, जैसे सेक्वा रेडवुड ट्री जो है जिम्नोस्पर्म में तो 114 मीटर तक हाइट होता है। तो डिफ्यूज़न के थ्रू जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो सकती लॉन्ग डिस्टेंसेज में। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न जो होता है उसका मेन रोल जो है, उसका इंपॉर्टेंट रोल जो है वो केवल शॉर्ट डिस्टेंसेज ट्रांसपोर्ट में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेज में क्या होगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और दैट इज़ कॉल्ड एज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखो, at some earlier stage, you might have carried out an experiment where you had placed a twig wearing white flower in color water and had watched it turn कलर। जैसे मान लो कि आपने लोअर क्लासेस में क्या किया, आपने सिर्फ एक ब्रांच ली। ठीक है, किसकी? आपने एक ब्रांच ली वाइट फ्लावर की, उसको आपने कलर्ड वाटर में जो है मतलब डिप कर दिया। आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि जो फ्लावर्स होता है, वाइट फ्लावर्स होता है, वो क्या होता है, वो भी कलर में चेंज हो जाता है। ये आपने लोअर क्लासेस में किया है। ठीक है, तो जब आप एग्जामिन करते हैं, आप उस ब्रांच को कट करते हो, तो कुछ घंटे बाद आप ये नोटिस करते हो कि कलर वाटर क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो आप पर आपके उस ब्रांच में मूव कर रहा होता है, अब बार मूवमेंट कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या करता था, ये ईजिली डेमोन्स्ट्रेट करता था कि पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट कैसा है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो वाटर है दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम। आपका जो है वेस्कुलर बंडल में जाइलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ वी हैव टू गो फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म मूवमेंट वाटर कैसे होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है, एग्जाम्पल में आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब जैसे मान लो कि आपने ये बिकर लिया, इसमें आपने कलर वाटर डाल दिया, कलर वाटर में आपने क्या किया, एक ब्रांच जो डाल दी, जिसमें क्या थे मतलब आपके ये जो है मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे फ्लावर है। ये कैसा है, वाइट कलर का फ्लावर है। अगर आपने मान लो नीचे जो कलर ऑफ द वाटर था दैट इज़ रेड, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये फ्लावर भी क्या होता है, ये रेड कलर में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि वाटर जो होता है वो कैसे होता है, एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है प्लांट के द्वारा। वाटर जो होता है कैसे एब्जॉर्ब जो है किया जाता है प्लांट के द्वारा, तो उसको ये एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि वाटर जो होता है इट इज़ ट्रांसपोर्ट थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम जो होता है वाटर की ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वेरस फ्लोएम जो होता है वो आपका जो मतलब फूड की ट्रांसलोकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन ए प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन लोन। आपके जो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो केवल डिफ्यूजन के द्वारा ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफ्यूजन जो है एक स्लो प्रोसेस है, इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये केवल शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट ही कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल है द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल, जैसे आपका टेक्स अप्रोक्सीमेटली जो होता है 2.5 सेकेंड। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो होता है आपकी 50 माइक्रोमीटर की लेंथ में अगर मूवमेंट होगी तो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेकेंड में क्या होगी, वो मूवमेंट कंप्लीट होगी। तो इसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मीटर को अगर हाइट जो अचीव करनी होगी तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम लग जाएगा इसलिए तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिफ्यूज़न जो है स्लो प्रोसेस है। तो ये सफिशेंट नहीं रह पाएगा कि अगर प्लांट जो है आपके 115 मीटर के हाइट के हैं तो वहाँ पे जो है पानी मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बाद पहुँच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूज़न जो होता है इट इज़ नॉट द प्रोसेस दैट हेल्प टू
ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर अप टू लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो आपके लॉन्ग डिस्टेंसेज में अगर हमने वाटर के ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसमें आपके डिफ्यूज़न इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो इन लार्ज एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑफन सब्सटेंस हैव मूव टू लॉन्ग डिस्टेंसेज। ऑब्वियसली जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सब्सटेंस क्या करते हैं, आपके लॉन्ग डिस्टेंसेज में क्या करते हैं, मूव करते हैं। सम टाइम साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज होती है, ये क्या होती है, आर टू फार फ्रॉम ईच अदर। जहाँ पे आपका जो है वाटर बन रहा है, जहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है ये जो है मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्टेंस होता है। तो उसका मतलब क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वाटर का जो होता है मतलब पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, हमारे पास स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, सो एज टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एंड एट ए मच फास्टर रेट। इसलिए हमारे सब्सटेंस क्या करते हैं, वो जो है मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस से जो हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होते हैं, एक स्पेशल मैकेनिज्म जो होते हैं हमारे पास डेवलप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे वाटर एंड मिनरल्स होते हैं एंड फूड जो होते हैं दे जनरली मूव बाय मास और बल्क फ्लो सिस्टम। जो हमारा वाटर है, जो हमारे मिनरल्स हैं और जो हमारे फूड हैं वो कैसे मूव करते हैं, मास और बल्क फ्लो सिस्टम से मूव करते हैं। कैसे, इसमें सब्सटेंस जो होते हैं मूव करते हैं कहाँ से, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एज रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। जैसे मान लो कि आपका दिस इज द पॉइंट वन एंड दिस इज द पॉइंट टू, ठीक है। यहाँ से सब्सटेंस जो होते हैं जब वो मूव करेगा बल्क फ्लो में, ट्रांसपोर्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, आपका जो मतलब यहाँ पे बल्क फ्लो होता है, ठीक है, मास फ्लो होता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, बल्क फ्लो और मास फ्लो जो होता है वो कैसे होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस के ऊपर या प्रेशर डिफरेंस के बेसिस के ऊपर होगा। दोनों पॉइंट में क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा। इसी तरह क्या होगा, वो प्रेशर डिफरेंस जब होगा तो आपके वाटर मिनरल्स एंड फूड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो ट्रांसपोर्ट होंगे। वो हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे मास फ्लो is the movement of substance in bulk or in mass from one point to another as result of pressure difference between two point, और it is characteristic of mass flow that substance whether चाहे solution में हो चाहे suspension में हो are kept along at the same place as in the flowing river. दिस इज़ अनलाइक डिफ्यूज़न, वेयर डिफ्यूज़न सब्सटेंसेज होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं, मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो होते हैं मूव करते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये बनता है कि बल्क फ्लो जो होता है, बल्क फ्लो जो होता है या तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू भी अचीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल है बल्क फ्लो कहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के रूप में होता है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ गार्डन होज। गार्डन होज जो होता है उसमें जो होता है बल्क फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू होता है। और बल्क फ्लो जो होता है वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू भी होता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग भी होता है। दैट इज एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सक्शन थ्रू, सक्शन इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। दैट इज स्ट्रॉ में जो आपका स्ट्रॉ होता है उसमें जो मूवमेंट हो रही होती है वो कैसे हो रही है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद अब हाइयर प्लांट में कैसे मतलब मूवमेंट हो रही है, हाइयर प्लांट में जो मूवमेंट हो रही है, जो आपकी ये जो बल्क फ्लो हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। हाइयर प्लांट के पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम का मेन काम क्या होता है बेटा, जाइलम का जो मेन काम होता है वो वाटर, ध्यान सुनना, जाइलम जो है एसोसिएट विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन, ठीक है। सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन क्या करता है, हमारा जो है जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें क्वेश्चन कई बार आता है कि जाइलम जो होता है किन चीज़ों की जो है ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है, हार्मोन की, और मिनरल सॉल्ट की जो होता है जाइलम के थ्रू जो होते हैं रूट से एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में जो होते हैं मतलब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम जो होता है ट्रांसलोकेट करता है ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मेनली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट।
लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में क्या होते हैं, फ्लोएम जो होता है ट्रांसलोकेट करता है किसको, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को ऑर्गेनिक सॉल्यूट को, ठीक है। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, आपका जो है फ्लोएम करता है, ठीक है। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। और आपके लिए डिफरेंट आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो मेनली वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट एंड आपके जो है मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हार्मोन के ट्रांसपोर्ट करता है और फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड फ्लोएम जो होता है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली दीज आर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। लेकिन यहाँ पे हमारे प्लांट्स होते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे जो है पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। ठीक है, आपके जो प्लांट हैं वो कैसे जो है पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। देखो आपका बी नो दैट कि रूट क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर, ठीक है। और वही वाटर जो होता है दैट गोज इन टू प्लांट, ऑब्वियसली। इसलिए क्या होते हैं, हम पानी जो है मतलब रूट में अप्लाई करते हैं, स्टेम के ऊपर थोड़ा अप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियसली रूट का जो मेन काम है वो क्या है, आपके पानी की एब्जॉर्प्शन में है। और इसलिए हम पानी के करते हैं दैट वी अप्लाई वाटर इन द सॉइल। देखो यहाँ पे वी नो दैट रूट absorb most of the water that goes into the plant, obviously that is why we apply water to the soil and not to the leaves, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वाटर को सॉइल में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, नॉट टू द लीव्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड मिनरल जो है इज मोर स्पेसिफिकली क्या है, more specifically the function of root hair that are present in the million at the tip of the root। आपकी जो पानी का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, रूट हेयर की है। रूट हेयर जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि आपके रूट हेयर्स होते हैं वो मिलियन रूप में प्रेजेंट होते हैं आपके रूट्स में। और रूट हेयर्स क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, थिन वॉल होते हैं, स्लेंडर होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल दैट ग्रेटली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को फॉर एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो रूट हेयर्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, स्लेंडर होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द रूट एपिडर्मल सेल दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ऑब्वियसली अब मैंने आपको जब रूट के बारे में डिटेल में स्टडी करवाई थी तो उस टाइम पे हमने कम से कम 3 जोन जो है पढ़ी थी। सबसे पहले हमने रूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में स्टडी किया था, रूट कैप, रूट एपिकल मेरिस्टम, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन हमने स्टडी किया था। फिर एक मैचुरेशन जोन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एपिडर्मल सेल्स के पास क्या होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। और रूट हेयर्स क्या होते हैं, ये यूनिसेलर इलोंगेशंस होती हैं हमारे एपिडर्मल सेल्स की, ठीक है। जैसे मान लो ये रूट हेयर्स क्या होते हैं, यूनिसेलर जो होते हैं, इलोंगेशंस होते हैं एपिडर्मल सेल्स की। और ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर का काम करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम करते हैं। तो वाटर जो होता है दैट इज एब्जॉर्ब अलोंग विद द मिनरल सॉल्यूट बाय रूट हेयर प्योरली, कैसे, बाय डिफ्यूजन। तो वाटर को रूट हेयर के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है भाई, डिफ्यूज़न के द्वारा ही उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पानी को एब्जॉर्ब कर लिया गया रूट हेयर के द्वारा, अब ये रूट के डीपर लेयर में जाएगा 2 मेजर पाथवे के जरिए, दैट इज कॉल्ड एज द एपोप्लास्ट पाथवे एंड दैट इज कॉल्ड एज द सिम्प्लास्ट पाथवे। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके डायग्राम बहुत ही अच्छी डायग्राम दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में। देखो हमने जो यहाँ पे, यहाँ तक तो आपका पानी पहुँच चुका है, अब यहाँ से जाइलम तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर जाइलम से क्या करेगा, वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी में जाएगा, ठीक है। लेकिन जाइलम तक कैसे मूव करता है, इसके लिए 2 पाथवे होते हैं, दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। देखो एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, वाटर जो होता है वो रूट हेयर से क्या करेगा, जाइलम में कैसे पास करेगा, थ्रू द वॉल ऑफ इंटरवेनिंग सेल विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। या सिंपली बोला जाए, एपोप्लास्ट भी क्या करता है, इसमें पानी केवल डेड स्पेसिस से ही जाता है। जैसे मान लो कि अगर मैं एपोप्लास्ट पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो पानी कभी भी लिविंग पार्ट ऑफ सेल को क्या करता है, वो क्या करता है मतलब क्रॉस नहीं करता है, वो केवल डेड स्पेस से जाता है। जैसे आपका ये है, ठीक है, वाटर जो होता है यहाँ से जा रहा है, सेल वॉल्स के थ्रू जा रहा है, सेल वॉल के थ्रू जा रहा है, सेल वॉल के थ्रू ही जा रहा है। ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल को क्या करता है, ये क्रॉस नहीं करता है। इसका मतलब है दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस टाइप ऑफ पाथवे इज कॉल्ड एज द एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। ये आपका जो वाटर जो होता है कैसे जाएगा, सेल वॉल के थ्रू जाएगा, सेल वॉल इज डेड पार्ट होता है सेल का, उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में जाएगा। लेकिन कभी भी सेल के लिविंग पार्ट को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को, बैक की ओर को क्रॉस नहीं करता है। दिस टाइप ऑफ
दिस टाइप ऑफ पाथवे इज कॉल्ड एज द एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन आपका जो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि आपका वाटर जो होता है वो के लिविंग पार्ट को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है, और वो मूव करता है अप टू जाइलम, दैट इज कॉल्ड एज द सिम्प्लास्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इन सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, वाटर जो होता है सेल टू सेल मूव करता है प्रोटोप्लाज्म से, कोई इसमें वैक्यूल में एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल टू सेल क्या करेगा, मूव करेगा ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे से, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब देखो इसको स्टडी करते हैं। जैसे आपकी रूट में क्या होता है, आपने रूट के डायग्राम को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होती है, एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होता है, फिर जाइलम जो होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल हम जाइलम का पढ़ेंगे, क्योंकि जाइलम जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इस डायग्राम को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने क्या बनाया था, जब हमने असल से बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स के सेल्स कैसे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर क्या होता है, कैस्पेरियन थिकनिंग होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की। और उसके बाद क्या होता है, जाइलम जो होता है प्रेजेंट होता है, जाइलम जो होता है प्रेजेंट होता है। तो वाटर की मूवमेंट जो होती है, अगर वो नॉन लिविंग पार्ट से जा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसिस से और डेड सेल वॉल से जा रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन जब वो लिविंग पार्ट से होके जा रहा है, लिविंग पार्ट से होके जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द सिम्प्लास्टिक पाथवे। उसको हम क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्टिक पाथवे उसको हम बोलेंगे। देखो यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे क्या आता है, एक इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट। ऑब्वियसली सेल्स जो होते हैं सेल वॉल के थ्रू जो होते हैं अटैच्ड होते हैं, एक्सेप्ट एट द कैस्पिरियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होती है ऑफ वाटर जो होती है कैसे होती है, थ्रू एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। कैसी होगी, इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू होगी एंड द वॉल ऑफ द सेल के थ्रू होगी। और मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो कभी भी वो क्या करता है, कभी भी हमारी जो है मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, डज नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और दिस मूवमेंट जो होती है डिपेंड करती है किसके ऊपर, ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है। और द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। एंड वाटर मूवमेंट जो होता है इस थ्रू मास फ्लो से होगी। और जैसे ही वाटर इवेपोरेट कर जाएगा हमारे इंटरसेलुलर स्पेसिस से और एटमॉस्फेयर से, टेंशन जो है डेवलप हो जाती है हमारे टिश्यूज़ के बीच में, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द हैंस द मास फ्लो ऑफ वाटर जो होती है ड्यू टू एडिसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से होती है। यानी कि जो आपकी मास मूवमेंट जो हो रही है एपोप्लास्ट में, वो एडिसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से हो रही है। एडिसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ द एडिशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो एडिशन शो करते हैं और कोहेशन शो करते हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलते हैं कोहिजन। दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो डेड सेल वॉल के साथ जो होता है वो ज्वाइन करता है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द दैट इज फोर्स ऑफ एडिशन बोलते हैं उसको। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द एडिशन एंड दैट इज द वेंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज एडिशन फोर्सेज होती हैं। तो वाटर जो मूव कर रहा है वो एडिशन और कोहिजन की प्रॉपर्टी की वजह से ही मूव कर रहा है। उसके बाद सिम्प्लास्टिक सिस्टम क्या होता है, सिम्प्लास्टिक सिस्टम जो होता है इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। सेम प्लास्टिक सिस्टम जो होता है इज इन सिस्टम ऑफ ए इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे नेबरिंग सेल्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे मान लो कि एक प्लांट सेल ही है, एक प्लांट सेल ही है, इन दोनों के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस होगा दो सेल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। तो सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। और नेबरिंग सेल्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। तो दो प्लांट के बीच में, दो प्लांट सेल के बीच में जो इंटरकनेक्शन होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। और ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, वाटर जो होगा दैट ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी कि लिविंग पार्ट से भी जा रहा है। वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन में एंटर कर जाएगा, देख लो। और हेंस द मूवमेंट जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है। और मूवमेंट जो होती है अगेन डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट टू लो पोटेंशियल ग्रेडियंट मूवमेंट करेगा। और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है उसमें कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी हेल्प करती है। और यू में आपने ऑब्जर्व की होगी माइक्रोस्कोप के अंदर जो होती हैं, जब हम सेल ऑफ हाइड्रोला लीफ के अंदर क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को अध्ययन करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। और मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है, इज ड्यू टू स्ट्रीमिंग जो होता है इज इजली विजिबल होती है हमें माइक्रोस्कोप में, ठीक है, हम ये स्टडी करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि देखो आपका जो मूवमेंट हो रही है ना, देखो यहाँ पे मूवमेंट जो हो रही है, देखो यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना कि दिस इज़ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, दिस इज़ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अप टू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मूवमेंट जो होती है वो एपोप्लास्ट पाथवे से भी हो रही है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसिस और सेल वॉल के थ्रू भी हो रही है, और साथ में जो है सिम्प्लास्ट यानी कि लिविंग कंपोनेंट के थ्रू भी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बाद क्या होती है, मूवमेंट कैसे होती है, ओनली बाई सिम प्लास्टिक पाथवे के थ्रू ही होती है, ओनली बाई सिम प्लास्टिक पाथवे के थ्रू ही होती है। तो यानी कि अप टू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपकी मूवमेंट जो हो रही है पानी की वो एपोप्लास्ट से भी हो रही है एवं सिम्प्लास्ट पाथवे से भी हो रही है, लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बाद केवल और केवल सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ही होती है, ये भी आपने याद रखना है। तो मूवमेंट जो होती है, ठीक है, यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है रूट में जो होता है वो कैसे फ्लो करता है, एपोप्लास्ट के थ्रू फ्लो करता है। सिंस द कॉर्टिकल सेल्स के लूजली पैक्ड होते हैं इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस में इजीली जो है मतलब वाटर जो मूव कर जाता है, एंड हैंस जो होते हैं हमारे जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं कोई रेजिस्टेंस होते हैं नहीं शो करते हैं हमारे प्लांट को। लेकिन जो इनर बाउंड्री ऑफ जो कॉर्टेक्स होता है दैट इज़ एंडोडर्मिस, ठीक है, दैट इज़ एंडोडर्मिस, ठीक है, वहाँ पे जो होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं दैट इज़ इम्परमेबल टू वाटर बिकॉज बैंड ऑफ यहाँ पे सुबराइज्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, उसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। ये हमने पढ़ा है जब हमने मोनो रूट के बारे में डिटेल में स्टडी किया, तो एंडोडर्मिस में क्या होता है वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, और वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन एंड दे नॉट सुबराइज्ड इनटू द सेल प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बाद जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, थ्रू द सिम्प्लास्ट होती है, अगेन हमारी साइटोप्लाज्म की क्रॉस करती है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, ठीक है, और मूवमेंट कहाँ पहुँचेगा, फिर जाइलम में पहुँच जाएगा। और मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेट कैसी है, वो आपकी सिम्प्लास्टिक है इन एंडोडर्मिस में, और दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट कैन एंटर द वेस्कुलर सिलेंडर को क्या करते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम में, यहाँ पे आप डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम दिए रखा है कि यहाँ पे जो है एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहाँ से जा रही है, आपके डेड वो सेल वॉल से जा रही है, इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज द जो है एपोप्लास्टिक पाथवे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप मूवमेंट कैसे हो रही है, लिविंग पार्ट से हो रही है, और एक करी है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को भी क्रॉस कर रहा है, यानी कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक जो मूवमेंट हो रही है वो दोनों से हो रही है, ठीक है, एपोप्लास्टिक से भी हो रही है और सिम्प्लास्टिक से भी हो रही है, लेकिन बाद में केवल कैसे जा रहा है जाइलम तक, जो है आपका जो है मतलब सिम्प्लास्टिक पाथवे से ही जा रहा है। अब देखो जाइलम तक पहुंच गया आपका जो है वाटर जो है जाइलम तक तो पहुंच चुका है, अब जो है इसको वर्टिकली भी ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि रूट से स्टेम तक जो है मतलब इसको लेकर जाएगा। तो वंस इनसाइड द जाइलम वाटर जो होता है अब क्या करेगा अगेन, क्योंकि जाइलम में ट्रैकिड है, वेसल्स हैं, पाइप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल एज वेल एज थ्रू दैम। इन यंग रूट वाटर एंटर करता है डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड, और दीज आर नॉन लिविंग पाइप होती हैं, एंड सो द पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। ऑब्वियसली जाइलम में क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट में क्या करता है, मूव करता है, वो एपोप्लास्ट ही है, फिर वो नॉन लिविंग से कर रहा है तो। और द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन इनटू द रूट वेस्कुलर सिस्टम जो है इसको हमने ऐसे यहाँ पे स्टडी कर लिया, दैट इज एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास क्या होते हैं एडिशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं वो पानी की एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी। जैसे माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं जो फंगस के जो हाइफे होते हैं उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है, वो ईजिली क्या करते हैं मिनरल आयन का वाटर का जो होते हैं जो एब्जॉर्प्शन कर देते हैं सॉइल से, और उसको जो मतलब प्लांट को जो मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक नॉर्मल रूट वहाँ पे नहीं कर सकती ये काम, ठीक है। तो इस केस में फंगस क्या कर रहा है, वो आपका मिनरल्स वाटर जो होता है रूट को प्रोवाइड कर रहा है, और इसके बदले में हमारा प्लांट जो हमारे हाइयर प्लांट हैं वो क्या करते हैं वो शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो माइकोराइजा को मतलब फंगस को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर एसोसिएशन होता है माइकोराइजा का, एक प्रॉपर एसोसिएशन होता है फंजाई का। ऐसे प्लांट्स होते हैं विदाउट फंगस एसोसिएशन के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते हैं, आपके जो है इनके सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं आपके फंगस के बगैर जो होते हैं नहीं कर सकते जहाँ जर्मिनेट, जैसे पाइनस सीड्स होते हैं दे कैन नॉट जर्मिनेट और एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा।
कुछ ऐसे प्लांट होते हैं दैट हैव एडिशनल स्ट्रक्चर, देखो आपके डायग्राम में लिखा है सम प्लांट्स होते हैं दे हैव द एडिशनल स्ट्रक्चर एसोसिएट विद देम दैट हेल्प इन द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, एंड माइकोराइजा इज द एग्जाम्पल। माइकोराइजा क्या है? इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट सिस्टम। और फंगस फिलामेंट जो होता है ये क्या करता है, ये रूट के चारों क्या करेगा, एक नेटवर्क फॉर्म करेगा, ठीक है, और पेनिट्रेट कर जाएगा रूट सेल में। और हाइफे जो होते हैं कैन हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया, जो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल आयंस को एंड वाटर को, ठीक है, वाटर को फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम सच एज मच लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट परहैप्स रूट कैन नॉट डू, मतलब कि एक नॉर्मल रूट जो होती है उतना वाटर और मिनरल्स होती हैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकती अगर उसके पास माइक्रोराइजा नहीं है। अगर माइक्रोराइजा है तो वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिनरल्स एंड वाटर को जो है मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। फंगस क्या करेगी, वो मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और रूट को प्रोवाइड करेगी। और इन टर्न रूट जो होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है शुगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू द माइक्रोराइजा। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ऑब्लिगेटली यानी कंप्लीटली जो होते हैं एसोसिएट होते हैं विद द माइक्रोराइजा। और फॉर एग्जांपल क्या है, पाइनस सीड्स होते हैं दे कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा। पाइनस सीड जो होते हैं वो माइक्रोराइजा के बगैर नहीं क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट पढ़ी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा, एपोप्लास्टिक पाथवे पढ़ा और आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे पढ़ा और माइक्रोराइजा का एग्जाम्पल स्टडी किया, ठीक है, माइक्रोराइजा का एग्जाम्पल स्टडी किया। इसके बाद हम स्टडी करेंगे वाटर मूवमेंट अप। देखो आपका जो वाटर है वो जाइलम तक पहुंच चुका है, यहाँ पे जाइलम तक वो पहुंच चुका है। अब जाइलम से ऊपर वो कैसे मूवमेंट होगी, ठीक है, ये तो हमने एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक वे में इसको जाइलम तक तो पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन अब जाइलम से ऊपर की ओर कैसे मूव करेगा, यानी कि जो है आपकी वाटर की मूवमेंट जो होती है अप कैसे होती है प्लांट के अंदर, उसमें हम स्टडी करेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी दी गई है, एक तो रूट प्रेशर की थ्योरी दी गई है, उसके बाद जो आपकी ट्रांसपिरेशन पुल की थ्योरी दे रखी है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके।